Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 7 of exercise 7.1 from PSCB textbook class 6. Look at the following matchsticks patterns of squares given below. अब ये जो नीचे आपको पैटर्न दिया हुआ है, इसको आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है? The squares are not separate as there are two adjacent squares that have a common matchstick. अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर्स उन्होंने साथ साथ में बनाए हैं ना, यहाँ पर देखो एंड यहाँ पर देखो, ये अलग अलग नहीं है, ये बिल्कुल साथ में बनाए हुए हैं। तो इनकी एक एक जो मैचस्टिक है ना वो कॉमन है, ठीक है। हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 में जो पैटर्न्स डिस्कस किए थे इस तरह से, उनमें एक चीज डिफरेंट ये थी कि आप पूरे का पूरा लेटर रिपीट कर रहे थे, उनकी कोई भी मैचस्टिक कॉमन नहीं थी। तो अगर एक लेटर के लिए हमें 2 मैचस्टिक्स लग रही थी तो वहां पर कैलकुलेशन बिल्कुल सीधी थी कि अगर हमने 2 टीज बनाने हैं तो हमें कितने मैचस्टिक लगेंगे, 2 + 2 4। तो सीधा जेनरिक रूल क्या बन जाता था, 2n। 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रोज को। यहाँ पर उस पैटर्न से ये वाला एक डिफरेंस है कि यहाँ पर एक एक जो मैचस्टिक है ना वो कॉमन है, क्योंकि ये बिल्कुल साथ में चिपके हुए हैं, तो इसीलिए एक एक मैचस्टिक इनकी ऐसे कॉमन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में भी आपने जेनरिक रूल ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार रीड करना। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। सो बेसिकली आपने जेनरिक रूल लिखना है कि अगर आपने इतने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड रहेंगी, ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। बट वहां के पैटर्न में एंड यहाँ के पैटर्न में ये एक डिफरेंस है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो पैटर्न्स दिए थे उसमें कोई भी मैचस्टिक कॉमन नहीं होती थी, हम पूरे का पूरा लेटर रिपीट करते थे। यहाँ पर यही डिफरेंस है कि एक एक मैचस्टिक यहाँ पर कॉमन है। तो स्टार्ट करते हैं इसको अंडरस्टैंड करना, बहुत ही ईजी है, यहाँ पर भी रूल्स लिखना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर देखो, जब आपने एक स्क्वायर बनाया तो आपने यूज की 4 मैचस्टिक्स, ठीक है। जब आपने 2 स्क्वायर्स ऐसे बनाए तो टोटल आपको कितनी मैचस्टिक्स लगी, 1 2 3 4 5 6 7 मैचस्टिक्स लगी। जब आपने 3 स्क्वायर्स बनाए तो आपको कितनी मैचस्टिक्स लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहां पर आप ऊपर लिख लो नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। ये है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, ओके। एंड इसी तरह से कैलकुलेशन चलती जाएगी, ठीक है। सो जेनरिक रूल लिखने के लिए हम यहाँ पर वेरिएबल यूज कर लेते हैं x। आप x भी कर सकते हो, n भी कर सकते हो, कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। सो लेट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू x, ठीक है। x का यूज करके हम जेनरिक रूल लिख देंगे। अब आप इस पैटर्न को समझो, क्योंकि इस पैटर्न को अंडरस्टैंड करके ही हम अपना जेनरिक रूल लिख पाएंगे अगर हमारे पास हो x नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। सो देखो, पहला स्क्वायर बनाने के लिए तो हमें 4 मैचस्टिक्स लग रही हैं, बट उसके बाद जितने भी हमने स्क्वायर्स ऐड करते जाना है उसके लिए हमें लग रही हैं 3 मैचस्टिक्स, राइट। क्योंकि जो ये वाली मैचस्टिक है, ये जो बीच वाली है, ये तो ऑलरेडी हम फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स में लगा चुके हैं, राइट। तो एडिशनल हम कितनी मैचस्टिक्स यूज कर रहे हैं, 1 2 3। इसी तरह से जब हमने थर्ड बॉक्स को ऐड किया तब भी हमने एडिशनल कितनी मैचस्टिक्स लगाई, 1 2 3। क्योंकि ये जो फोर्थ वाली है ये तो हम पिछले बॉक्स वाली वही वाली यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा से थोड़ी ना लगाएंगे हम, ये लगी हुई है, बस उसके साथ हमने 3 और मैचस्टिक्स लगा दी एंड हमारे 3 बॉक्सेस साथ साथ में कंप्लीट हो गए, राइट। सो यहाँ पर मैं 7 को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि पहले बॉक्स के 4 मैचस्टिक्स लग गए, उसमें मैंने 3 नए मैचस्टिक्स लगा दिए। इसी तरह मैं 10 को कैसे अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, पहले बॉक्स के 4 मैचस्टिक्स लग गए, देन सेकेंड वाला कंप्लीट करने के लिए हमें 3 लगे, ठीक है, 1 2 3, तो 2 बॉक्स कंप्लीट हो गए। फिर मैंने थर्ड बॉक्स कंप्लीट किया, उसके लिए मैंने 3 और मैचस्टिक्स यूज कर लिए, ठीक है जी। इस तरह से बन रहा है ना पैटर्न।
इसी तरह से हम 4 के लिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 4 के लिए कितने मैच स्टिक्स लगेंगे? 4 + 3 + 3 + 3, 4 + 3 + 3 + 3। ये पहला बॉक्स बन गया, यहाँ पर सेकंड बन गया, यहाँ पर थर्ड बन गया, यहाँ पर फोर्थ कंप्लीट हो गया। सो 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13। ठीक है, अब आपको पैटर्न में कुछ सिमिलैरिटी, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है। 4 देखो सभी रोज में कॉमन आ रहा है, उसके बाद आप 3 को ऐड करते जा रहे हो। यहाँ पर आपने 3 को एक बार ऐड किया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, एंड इसी तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, सो अगर आपके पास 2 बॉक्सेस हैं तो आप 3 को एक बार ऐड कर रहे हो। अगर आपके पास 3 बॉक्सेस हैं आप 3 को 2 बार ऐड कर रहे हो। 4 बॉक्सेस हैं आप 3 को 3 बार ऐड कर रहे हो। 4 तो देखो चलता ही जाएगा, 4 तो एज इट इज ही रह रहा है, उसको हम कुछ भी टच नहीं कर रहे हैं। अब आप देखो इस पैटर्न को आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो जेनरिक रूल बनाने के लिए। कैसे? 4 को मैं लिख सकती हूँ 1 + 3। ठीक है, 1 + 3 4। इसी तरह से यहाँ पर मैं 4 को लिख लूँगी 1 + 3, एंड जो ये वाला 3 है एज इट इज़ लिख लो। यहाँ पर 4 1 + 3 प्लस ये वाले दोनों 3 लिख लो साथ में, 3 + 3। देन यहाँ पर 4 को लिख लो 1 + 3 प्लस ये वाले तीनों 3 तो लिखना ही है साथ में, 3 + 3 + 3। नाउ देखो ये पैटर्न कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। आई थिंक आप लोगों को अभी तक तो समझ आ ही चुका होगा कि हमने जेनरिक रूल कैसे लिखना है। देखो कितने भी आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस हों, 1 तो ऐड हो ही रहा है। ठीक है, रो 1 देख लो, 2 देख लो, थर्ड देख लो, फोर्थ देख लो, सभी में 1 तो आ ही रहा है, तो 1 तो एज इट इज आएगा जेनरिक रूल में भी। अब देखो कि चेंज क्या हो रहा है, वेरी क्या कर रहा है। 3 को हम कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है। अगर हमने एक बॉक्स बनाना था तो 3 को हमने एक बार ऐड किया, 2 बॉक्सेस बनाने थे तो 3 को हमने 2 बार ऐड किया, 3 बॉक्सेस बनाने थे 3 को हमने 3 बार ऐड किया, 4 बॉक्सेस बनाने हैं तो 3 को हमने 4 टाइम्स ऐड किया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 3 × 1। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 + 3 × 2। ठीक है, 3 को अगर हम 2 बार ऐड कर रहे हैं मतलब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो 1 + 3 × 3। अगर 3 को 3 बार ऐड करूंगी उसका क्या मतलब होता है कि 3 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इसी तरह से यहाँ पर आएगा 1 + 3 × 4, क्योंकि 3 को मैं 4 बार ऐड कर रही हूँ। सो यहाँ पर हम 3 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जितने हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाने हैं, राइट। यहाँ पर हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने एक बॉक्स बनाया। यहाँ पर हमने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया बिकॉज हमने 2 बॉक्सेस बनाए। यहाँ पर 3 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया बिकॉज हमने 3 बॉक्सेस बनाए। यहाँ पर हमने 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया बिकॉज हम 4 बॉक्सेस बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया आपका जेनरिक रूल का काम। सो अगर आपके पास x नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे तो उसके लिए आप कैसे लिखोगे? 1 तो देखो आएगा ही, 1 तो एज इट इज आना ही है, प्लस 3 भी एज इट इज आएगा ही। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो अब x के साथ। सो 1 + 3x, ये है आपका जेनरिक रूल। ठीक है, आई होप अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर ये जो 3x है ये कैसे आया? ये वाले जो नंबर्स थे ना 1 2 3 4, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, सो अगर आपने x नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाने हैं तो आप x को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 के साथ। 3 तो मैच स्टिक्स हैं। 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स को, क्योंकि पहला बॉक्स बनाने के बाद बाकी आपने जितने भी बॉक्स साथ में ऐड करते जाना है ना, चाहे आप एक बॉक्स ऐड करो, चाहे 2 बॉक्स ऐड करो या 3 बॉक्सेस ऐड करो, तो जो एडिशनल बॉक्सेस आपने ऐड करने हैं उसके लिए आपको ईच बॉक्स ऐड करने के लिए 3 मैच स्टिक्स लगेंगे। सो इसीलिए यहाँ पर आता है 3x। एंड ये जो 1 है, 1 ये जो एक्स्ट्रा आया है वो आया है इस फर्स्ट बॉक्स से, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स ही एक ऐसा बॉक्स है जिसको एक एक्स्ट्रा मैच स्टिक लग रही है, 4th वाली।
तो इसलिए हमने वो फोर्थ वाली जो एक्स्ट्रा मैचस्टिक है ना, उसको हमने अलग कर लिया यहाँ पर 1 करके। इसीलिए हमने 4 को स्प्लिट किया था एज 1 + 3। तो 1 तो एज इट इज़ रहेगा ही। उसके अलावा जो बाकी के बॉक्सेस हैं, जितने भी बॉक्सेस आपने ऐड करने हैं, सबके लिए 3-3 मैचस्टिक्स लग रही हैं। सो 3 का यूज़ करके हमने अपना लिख लिया जेनरिक रूल। ठीक है। सो अगर आपने फर्स्ट मतलब एक ही बॉक्स बनाना है तो 4 का क्या मतलब है कि हमें कितनी मैचस्टिक्स लगेंगी, 1 + 3। ठीक है। अगर हमने 2 बॉक्सेस बनाने हैं तो हमें लगेंगे 1 + 3 एंड इस बॉक्स के 3 मैचस्टिक्स। इसी तरह से अगर हमने 3 बॉक्सेस बनाने हैं तो पहले बॉक्स के लिए हमें मैचस्टिक्स लगे 1 + 3, फिर सेकंड के लिए 3, फिर थर्ड के लिए 3। इस तरह से हमने लिखा है अपना जेनरिक रूल। ओके। सो 1 को आप अलग कर लो क्योंकि पहला ही एक ऐसा बॉक्स है जिसमें एक मैचस्टिक एक्स्ट्रा लग रही है, तो उस 1 को आप अलग से लिख लो। एंड ये जो 3 बच रहा है एंड बाकियों में तो 3 का यूज़ हो ही रहा है। ठीक है। एवरी एडिशनल बॉक्स इट नीड्स 3 मैचस्टिक्स। सो 3 का यूज़ करके आप इस तरह से अपना जेनरिक रूल लिख लोगे 1 + 3x। आप 1 + 3x भी लिख सकते हो, 3x + 1 भी लिख सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। याद है ना आपको, जब आप नंबर्स को ऐड करते थे तो चाहे आप a + b लिख लो या फिर b + a लिख लो, कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर्स की एग्जांपल 3 + 4 लिख लो या 4 + 3 लिख लो, कोई डिफरेंस नहीं होता इनमें। इसी तरह से यहाँ पर चाहे आप आंसर में 1 + 3x लिख दो या 3x + 1 लिख दो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। So this was question number 7. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.